नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल में हम पहला कमेंट ले रहे हैं अपने किसान दोस्त संदीप वर्मा जी का। और ये पूछ रहे हैं, क्या हम सल्फर की जगह मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं? बुवाई के समय सल्फर डाली थी। तो दोस्तों, यदि आपने बुवाई के समय सल्फर डाली थी तो आप इस समय मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप सल्फर का प्रयोग कर चुके हैं पहले, तो आप बिना किसी संकोच के इस मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और गन्ने का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सोनू गंगवार जी। और ये कह रहे हैं, सर बाविस्टिन से भी बीज शोधित कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, बाविस्टिन से आप बीज शोधित कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो बाविस्टिन ही है। अब जो कार्बेंडाजिम 50% WP के रूप में ये होता है, और आप बाविस्टिन की जगह कोई दूसरा भी ब्रांड ले सकते हैं। और सबके अंदर जो होता है वो कार्बेंडाजिम 50% WP होता है। और आप किसी अच्छी कंपनी का कोई भी ब्रांड लेकर कर सकते हैं। आपको देखना है कि इसमें कार्बेंडाजिम 50% W है, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है बीज शोधन में। और दोस्तों, अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपको जो नोटिफिकेशन है समय से मिल जाए, इसके लिए जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अगला कमेंट है हमारे दोस्त नीरज कुमार जी का। कोराजन को जड़ में प्रयोग करें या ऊपर से स्प्रे करें? तो दोस्तों, जो कोराजन का जो गन्ने में प्रयोग किया जाता है वो जड़ों में ड्रिंचिंग के रूप में किया जाता है, जिसको आप करीब 150 ml कोराजन लेकर आप इसको 400 लीटर पानी में घोलकर और जड़ों में ड्रिंचिंग करें। जो स्प्रे की जो मशीन होती है उसकी जो नोजिल है उसे ढीली करके आप जड़ों में गन्ने की ड्रिंचिंग करें, तो इसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त श्री अजय देव जी। फर्स्ट लाइक है मेरा, कौन सी खाद डालें पेडी में जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा किले निकलें, प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों, पेडी गन्ने में जो सबसे पहले आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि हमारा जो गन्ना है, जो पौधा गन्ना कटा है, उसमें लंबे समय से यूरिया नहीं पड़ा होता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और जो हमारा गन्ना है, पौधा गन्ना, वो नाइट्रोजन को पूरी तरह से ले लेता है, और उसमें नाइट्रोजन की कमी हमारी ज़मीन में हो जाती है। यदि हम नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो टिल्ले हैं, जो हमारे जो टिलर्स हैं, वो कम निकलते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया का प्रयोग कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, इसके साथ जब आप इसकी जुताई खुदाई करते हैं तो उस समय जो SSP होता है, सिंगल सुपर फास्फेट, उसका प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको 3 बोरे जो आते हैं इसके प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कीजिए। और यदि आप इसका इसी समय प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें यूरिया भी आप इसमें मिला सकते हैं, वो आपको 1 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं अपने किसान दोस्त सक्सेस क्यूटो का। ये कह रहे हैं, हमने फरवरी में पौधे गन्ने की कटाई की थी, उसमें पेडी का फुटाव हो चुका है। इसमें हम NPK 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं? तो दोस्तों, जब आपकी पेडी गन्ना 1.5 फीट के करीब हो जाए और उसमें अच्छी पत्तियां निकल आएँ, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके प्रयोग करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो गन्ना है समुचित विकास करता है और उसका जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। और अगला कमेंट हम ले रहे हैं अपने किसान दोस्त सचिन कुमार जी का। और ये कह रहे हैं, सर पेडी गन्ने के कुछ मेढे सूख रहे हैं, उसमें क्या लगाऊं जिससे पेडी गन्ना ना सूखे, प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों, आपका ये कहना है कि पेडी गन्ना सूख रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको देखना है कि इसमें कहीं रेड रॉट तो नहीं है। इसके लिए आप
नीचे से जड़ निकाल कर देखें, काट कर देखें, यदि वो रेड निकलती है तो आप समझ लीजिए इसमें रेड रोट है। और आप उसका यदि इक्का दुक्का है तब आप इसका प्रयोग कीजिए। जो कार्बेंडाजिम 50% आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब आता है जो मिक्स के रूप में आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि ये ज़्यादा मात्रा में रेड रोट है तो आप इसकी पेड़ी न लें। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त नूरे आलम जी। सर, पत्ती निकालने के बाद कार्बेंडाजिम, इमिडाक्लोप्रिड और इथोफेन की स्प्रे यूरिया डालने के बाद पानी दें क्या पेड़ी को? 25 फरवरी इस टाइम कोई दिक्कत तो नहीं है डालने में, प्लीज़ बताएं। तो ये तीनों आपने बताए हैं, इमिडाक्लोप्रिड और इथेफॉन और कार्बेंडाजिम, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो कार्बेंडाजिम है एक फफूंदीनाशक है, ये फफूंदी से बचाएगा और जो जितने फफूंदी जनित रोग होते हैं उनसे बचाएगा। और इमिडाक्लोप्रिड जो आता है वो आपके जो पौधे हैं उनको कीड़ों से बचाएगा। और इसके साथ जो इथेफॉन है वो आपके इस जो कल्ले हैं वो कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, और यदि टिलर्स की कमी है तो टिलर्स अच्छे निकलेंगे और पौधे का जो विकास है अच्छा होगा। अब बात आती है पानी की, तो दोस्तों आप पानी अवश्य दीजिए यूरिया डालने के बाद, और यूरिया डालने के बाद तो पानी ज़रूरी होता है देना। और फरवरी इस समय चल रही है तो इस समय टेम्परेचर भी बढ़ गया है तो पानी की आवश्यकता इस समय होती है, तो आप निसंकोच पानी दीजिए। यदि पानी की कमी है, नमी कम है खेत में, तो आपको पानी अवश्य देना चाहिए, जिससे आपको गन्ने की फसल होगी, जो पेड़ी है वो अच्छी होगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, हमारे किसान दोस्त हैं ललित शर्मा जी। 94-184 कैसी वैरायटी है? प्लीज़ फास्ट अप्लाई, अर्ली वैरायटी है क्या? हाँ दोस्तों, ये 94-184 जो वैरायटी होती है ये अर्ली वैरायटी है, और इसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा मिलेगा, इसकी लंबाई भी अच्छी होती है और इसमें शुगर की मात्रा भी अच्छी होती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों जो आप नई वैरायटी आप लगाते हैं वो शुरू में कम मात्रा में लगाएं, और आपके यहाँ सफल होने पर उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं और अपनी पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।